आज हम फ्लैश कार्ड इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो चलिए फटाफट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं और आपसे मैं 10 से 15 मिनट का वक्त लूंगा। एक साथ में एक चीज़ को बोलता हुआ जाऊंगा कि आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट होगी। अगर आप कमज़ोर हैं तो ये 15 मिनट आपको देना होगा। आप सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ समझेंगे। ये कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैश कार्ड लिखा हुआ है। अभी आप खाली इस फ्लैश कार्ड को यहाँ पे क्लिक करना है, बाद में मैं बताऊंगा मैं क्या करना है। ये फ्लैश कार्ड को किया, लर्न विथ फ्लैश कार्ड को किया। सबसे पहला है कि फ्लैश कार्ड क्या है, सबसे पहला सवाल। तो फ्लैश कार्ड जो है ये क्या है, किसी तथ्य को संपूर्ण रूप से सीखने की सबसे वैज्ञानिक सम्मत विधि है। यह आपके हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है किसी भी चीज को याद रखने के लिए सर्वसम्मत विधि है, ठीक है। पहला चीज किया। दूसरा चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, डिजिटल स्पेस रिपीटेशन क्या होता है। डिजिटल स्पेस रिपीटेशन तो इसका है कि भूलने से पहले, जब किसी चीज को भूल रहे हैं, क्योंकि जब किसी चीज को सीखते हैं उसके आधे घंटे के बाद से आपका भूलना शुरू होता है, किसी का भी। एक्टिव रिकॉल विधि, ये समझ लीजिएगा, मैंने एक शब्द बोला एक्टिव रिकॉल विधि, ये क्या है, से रिवीजन करने को कहते हैं, इसका नाम है। चलिए समझ में आ गया। आज हम फ्लैश कार्ड से क्या सीखेंगे। आज हम फ्लैश कार्ड को चला के देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे आज हम, हमारे देश के महत्वपूर्ण बांध के नाम किस साल बने हैं, किस नदी के ऊपर बने हैं और किस शहर के पास स्थित है, इसे हम सीखेंगे, ठीक है। अब एक चीज को और जानते हैं, फ्लैश कार्ड के सही उत्तर सोचने पर क्या करेंगे। मतलब फ्लैश कार्ड का पहला ये जो पेज देख रहे हैं, यहां पे पूछा गया है, जब ये सवाल पूछता है तो हमें जवाब सोचना है। इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। क्या, जब फ्लैश कार्ड में कोई सवाल आता है तो हमें जवाब सोचना पड़ता है, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर ये सही उत्तर होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, कार्ड को दाएं राइट साइड की तरफ खेल देंगे। मतलब जैसे अभी मैं दाएं साइड में भेज रहा हूं, आपने देखा ये दाएं साइड में भेजा। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस किस सब्जेक्ट को सीखने के लिए किया जाता है। तो फ्लैश कार्ड का सब्जेक्ट को जो है हर किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित के फॉर्मूले, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कोटा में भरपूर इस्तेमाल होता है। और ये चूंकि मैंने सही बोला तो क्या, इसको दाएं तरफ ठेलेंगे। फिर एक सवाल आता है, फ्लैश कार्ड के गलत उत्तर सोचने पर क्या करेंगे। फ्लैश कार्ड के गलत उत्तर सोचने पर बाएं तरफ ठेला जाता है। मैंने सही जवाब दिया, लेकिन लेफ्ट क्या है, कैसे ठेलते हैं, जैसे देखिए लेफ्ट। फ्लैश कार्ड में अब फिर पूछता है, देखो ये हमें बार बार एक सवाल को पूछ के ना सिखा रहा है, इसी चीज को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। फ्लैश कार्ड किस किस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए, तो ये हिंदी को सिखाता है, इंग्लिश को सिखाता है, भूगोल को सिखाता है, अर्थव्यवस्था को सिखाता है, कोई भी सब्जेक्ट को सिखा सकता है, गणित के फॉर्मूले को सिखाता है। गणित में जो कमजोर हैं उनको तो, उनके लिए तो ये संजीवनी सुधा है। मेडिकल के छात्र इसको इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग के छात्र इसको इस्तेमाल करते हैं, और पूरे विश्व में 60% स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में केवल 3% स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसने सही जवाब दिया, मैंने देख लीजिए पीछे वही लिखा हुआ है, इसे हम दाएं तरफ ठेल देंगे, ठीक है। अब आता है फ्लैश कार्ड को गलत सोचने पर क्या करते हैं। फ्लैश कार्ड को गलत सोचने पर बाएं तरफ, लेकिन मैंने सही जवाब दिया है। देखो यहां लिखा है डोंट नो, ऊपर लिखा है नो। डोंट नो इस साइड डालेंगे, नो मतलब इधर। मैं इस लेकिन सही जवाब जानता हूं बाएं तरफ डालना चाहिए, इसके लिए किया। अब है फ्लैश कार्ड के इस्तेमाल से किस किस सब्जेक्ट को सीखने के लिए किया जाता है। हिंदी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, भूगोल सीखने के लिए, इतिहास सीखने के लिए, अर्थशास्त्र सीखने के लिए, फिजिक्स सीखने के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए, गणित के फॉर्मूले सीखने के लिए, गणित में जो कमजोर हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग छात्र सीखते हैं, मेडिकल छात्र सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। सब सही जवाब दिया ना, दाएं तरफ ठेल दिया। अब आता है फ्लैश कार्ड के गलत सोचने पर क्या करेंगे, इसे लेफ्ट साइड में डालेंगे, बाएं साइड में, मतलब ऐसे डाल देंगे बाएं साइड में, ठीक है। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस किस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, फिर है हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, इतिहास। देखो ये सब बार बार आपको बोलना पड़ता है।
ये बार बार जो रिकॉल करते हो ना, दिमाग में आ जाता है। देखो इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित के फॉर्मूले, ये इसकी तरीका है सीखने के लिए। ठीक है ना। फ्लैश कार्ड के गलत सोचने के लिए बाएं तरफ फेंकना है, क्योंकि हमने सही जवाब दे इसलिए दाएं तरफ फेंकेंगे। अब देखिए, देखो एक सेशन ये कंप्लीट हो गया। बोला कि आप स्किल्ड हो गए हो। जब भी सीखा जाता है पहले स्किल लेवल आता है। स्किल लेवल में क्या है, हमारा लेवल 100% है, चैप्टर हमने 100%, कोर्स हमने 100% है, ऑल स्किल्ड है, हमने इसको सीख लिया है। स्किल्ड जगह पे पहुंचना है। अब हमें है कि इसको पहुंचेंगे कैसे। आज अभी जो है, पहले अब चलिए, अभी तक देखो 5 मिनट हो चुका है। अब अगले 5 से 6 मिनट में हम डैम के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि पहुंचेंगे डैम तक, मतलब ये जो डैम का जो है कहां मिलेगा। तो सबसे पहले हम आइए, हम एक चीज को जानते हैं। हम चलिए एक बार कोशिश करके देखता हूं यहां से पहुंच पाता हूं कि नहीं। हाँ, देखिए ये जो है एक वीडियो है, एक वीडियो है। इस वीडियो को पहले हम रोकते हैं। इस वीडियो में जो है, ठीक है ना, इस वीडियो के जैसे ये जो मैं वीडियो अभी आपको दे रहा हूं, इसके डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है। अब बहुत लोग नहीं जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन का लिंक। अब देखो यहां पर, देखो यार, ये देखो, मैं इसको फिर से बैक करता हूं। देखो आप यहां पर एक एरो का चिन्ह है ना, उल्टा तीर है यहां पर, देख रहे हो इस जगह पे। ठीक है। जैसे खोलते हो देखो ये प्ले स्टोर गूगल में चला गया। इसको आपको खाली क्लिक करना है। देखो ये ऐप के अंदर में चला गया। क्या है कि ये सारा चीज ऐप के अंदर में होता है। देखो यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है। तो मैं तो इंस्टॉल कर नहीं सकता क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है ना। आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कैसे हम पहुंचेंगे, इसको जानने के लिए देखो मैं इसको दिखाता हूं। ये देखो आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। ये जब इंस्टॉल करके आप करते हैं तो इस जगह पर आता है। ये थोड़ा सा अभी बहुत देर तक खुला हुआ था मैंने, इसके लिए फिर से मेरे को करना होगा एक बार। हाँ, जैसे ही आप ऐप को खोलते हो यहां पर आ गया। अब देखिए यहां पे स्टोर है, आप देख रहे हैं नीचे इस जगह पे स्टोर लिखा हुआ है। होम नीचे की तरफ देखिए, होम, बैचेज, स्टोर। इस स्टोर को आप क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टोर को क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 1 रुपया लिखा हुआ है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली क्लिक करते हो। जैसे ही क्लिक करते हो तो ये खुल जाता है। बांध, नदी, साल, शहर, राज्य। इसमें आप कंटेंट पे आप क्लिक करते हो। कंटेंट पे देखो डैम फ्लैश कार्ड लिंक, इसको जैसे आप क्लिक करोगे ये खुलेगा। अब देखो मेरे को दिख रहा है, आपको काला दिख रहा है, मैं जानता हूं। ठीक है ना। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, ठीक है ना, ये खुलेगा। अब देखिए मेरे पास तो खुल गया है, आपके पास नहीं खुलेगा, इस जगह पे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे साइन आउट करना है। मैं साइन आउट कर लेता हूं पहले, तो फिर आपको भी दिखेगा कि आपको इसके अंदर जाना कैसे है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आ गए ना, आपके पास जब आप क्लिक करोगे ऐप में जाके, जैसे मैंने दिखाया है, कहां पे क्लिक करोगे, जो पीडीएफ फाइल खुलेगा उसमें आपको क्लिक करना है। करने के बाद देखो यहां पर जब आओगे ना, ये लॉगिन साइन अप आएगा, इसको आपको पहले क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन साइन होगा, साइन इट विद गूगल, आपका गूगल में खुला ही, आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। ठीक है। आपको देखिए मेरा डीडी एकेडमी से ये लिंक किया हुआ है, डीडी एकेडमी को मैंने क्लिक किया। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद देखिए कि हम डैशबोर्ड में आ गए हैं। ठीक है। अब डैशबोर्ड में हम आ गए हैं। आप भी इस तरह से डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। अब आप जो है डैशबोर्ड में जाकर, चूंकि मैंने आपके सामने लॉग आउट किया हुआ है, आप डैशबोर्ड में जाके सीधा जो है आप उस कोर्स में खुल जाएंगे। लेकिन मेरा जो है अभी, चूंकि मैंने आपके पास लॉग आउट करके किया है, तो हम इसको ऐसे पहुंचेंगे। तो अभी मेरे को वो ढूंढना होगा, क्योंकि इस तरह बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में है, आप सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले जो कर रहे थे उसको करते हैं। थोड़ा सा ढूंढ लेता हूं मैं पहले। डैम्स जरा आप भी देखते रहेंगे।
डैम्स करके लिखा होगा, ह्यूमन डिजीज साप्ताहिक, क्या क्या है आप सोच नहीं सकते हो। सारा कुछ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब तो ये ड्यू कोर्सेज नहीं है, रिसेंट कोर्सेज में जाना होगा। कोर्सेज लास्ट प्लेट, हाँ ये मेजर डैम्स का आ गया, तो थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ ये देखिए मेजर डैम्स, लार्ज डैम्स, ये आ गया है। अब इसे हमें सीखना है, चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे जो फ्लैश कार्ड लिखा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये फ्लैश कार्ड जो लिखा हुआ है, इस फ्लैश कार्ड को हम क्लिक करते हैं। फिर लर्न विथ फ्लैश कार्ड को क्लिक करते हैं। ये जैसे ही लर्न विथ फ्लैश कार्ड को क्लिक किए, पहला आया देखिए सरदार सरोवर। अब पुश बोलता है कि सरदार सरोवर क्या था भैया। अब मुझे तो पता नहीं है सरदार सरोवर, एक ये सरदार सरोवर एक डैम का नाम है। अब इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। पहली बार जो है हमें सीखना होता है, तो हम कार्ड से ही सीखते हैं। तो बोला कि कंप्लीशन देखो 2017 में हुआ है, तो मतलब ये डैम जो है 2017 में बन के तैयार हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये नर्मदा नदी के ऊपर है। नियरेस्ट सिटी क्या है, नियरेस्ट सिटी इसका भरूच है। किस राज्य में स्थित है, गुजरात है। तो देखो 2017 है, नर्मदा है, भरूच सिटी का नाम है, गुजरात में है। तो ये वीडियो क्या है, मैं कैसे सीखा जाता है, पहली बार हुआ है तो मैं इसको बाएं तरफ ठेलूंगा, ठीक है ना। अब फिर बोलता है देखो कंप्लीशन 2017 में हुआ था, नदी नर्मदा था, सिटी तो भरूच था, और वो गुजरात शहर था, राज्य था। उस डैम का नाम बताओ। तो अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा, सरदार सरोवर। तो हमने सरदार सरोवर देखा, देखो हाँ एकदम ठीक है सरदार सरोवर। चलो मैं सोच लेता हूं कि एक बार मैंने गलती सोचा, तो मैं चूंकि गलती सोचा बाएं तरफ दिया। अब देखो सरदार सरोवर आ गया। अब मेरे को 2 बार मैंने अटेम्प्ट लिया, अब मेरे को याद है कि 2017 को यह हुआ था। ये आपका नर्मदा नदी के ऊपर है, ये भरूच शहर के सामने है, पास है, और ये गुजरात राज्य में है। देखो मैंने बोला ठीक, 2017 नर्मदा भरूच गुजरात, मैंने सही बोला। सही बोला तो दाएं तरफ ठेलूंगा। अब फिर आ जाता है, फिर पूछता है, देखो ये बार बार पूछ के, ये क्या है कि बार बार पूछता है, मैं बार बार जवाब देता हूं, याद हो जाता है, यही फ्लैश कार्ड का है। 2017 में उलट पलट के पूछता है। ये 2017 में था भैया, कौन सी बांध तैयार हुई थी, जो नर्मदा नदी के ऊपर बना था, जो भरूच सिटी के पास है, जो गुजरात में है, उस डैम का नाम क्या है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, हमने सही जवाब दिया, हम इसको दाएं तरफ फेंके। फिर सरदार सरोवर क्या है, अब बोलो कि सरदार सरोवर कब बना था, 2017 में बना था। किस नदी के ऊपर है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है। किस शहर के पास है, भरूच शहर के पास है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलो देखो सब कुछ सही हो गया, 2017 नर्मदा भरूच गुजरात। तो ये हमें सीखने की है, ये हम अब दाएं तरफ फेंक दिए। अब आता है, फिर पूछता है 2017, देखो बार बार पूछ रहा है, 2017 में बना, नर्मदा नदी के ऊपर है, भरूच सिटी के पास है, और गुजरात में है। डैम का नाम बताओ भैया, सरदार सरोवर, ठीक है ना, हमने इसको दाएं फेंक दिया। अब देखो फिर नया आता है, अब बोलता है नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ है। अब तो मुझे पहली बार पता नहीं है। तो नागार्जुन 1974 में तैयार हुआ था, कृष्णा नदी के ऊपर है, हैदराबाद शहर का नाम है, तेलंगाना राज्य है। 1974 में बना था, कृष्णा नदी के ऊपर है, हैदराबाद शहर है, तेलंगाना है। चलिए चूंकि मेरे को नहीं पता था, मैं इसको पहली बार हुआ है, तो मैं लेफ्ट में भेजूंगा। अब बोलता है फिर देखो 1974 में बना, कृष्णा नदी के ऊपर है, हैदराबाद शहर में है, तेलंगाना राज्य में है, उसका नाम क्या है, तो नागार्जुन सागर बांध। अभी तो मैंने पढ़ा, देखो नागार्जुन सागर बांध, तो ठीक है मैं इसको दाएं तरफ भेजा, क्योंकि मैंने सही बोला है। अब बोलता है नागार्जुन सागर बांध। अब मुझे देखो याद हो गया है, 1974 में था, कृष्णा नदी के ऊपर था, हैदराबाद शहर पे था, और तेलंगाना में है। देखो करेक्ट बोल दिया मैंने, 1974 था, कृष्णा नदी है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, दाएं तरफ भेज दिया। अब फिर बोलता है
भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध के बारे में मुझे पता नहीं है। भाखड़ा बांध 1963 में तैयार हुआ है, सुतलेज नदी के ऊपर है, शहर का नाम नांगल है और ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नंगल मतलब भाखड़ा, शहर है नांगल, 1963 में बना है, सतलेज नदी के ऊपर है। ठीक है, गलत हुआ है इसलिए मैं इसको बाएं तरफ करूंगा, पहली बार चुकी है। अब बोलता है नागार्जुन सागर, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध जो है अब हमें याद करना है, नागार्जुन बांध जो है वो आपका कौन सी नदी के ऊपर है? तो नागार्जुन बांध हमने पढ़ा है कि ये 1974 में बना था, कृष्णा नदी के ऊपर है, हैदराबाद शहर में है, तेलंगाना है। देखिए मुझे याद हुआ, हो सकता है आपको नहीं होगा, 2 बार लगेगा। सही है तो आपको दाएं तरफ भेजेंगे। अब फिर बोलता है क्या? भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध मुझे पता है, ये भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में है, 1963 में बना है, सतलेज नदी के ऊपर है, नांगल शहर है, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए 1963 में है, सतलेज नदी पर है, नांगल है और हिमाचल प्रदेश है। हम इसे दाएं तरफ भेजेंगे। फिर पूछता है भैया 1974 में बना था, कृष्णा नदी के ऊपर बना है, हैदराबाद शहर पे है और तेलंगाना राज्य में है। उस नदी, उस डैम का नाम क्या है? तो नागार्जुन सागर बांध। अभी तो हमने सीखा। तो देखिए कभी आप लोगों को देर लग सकता है, चूंकि मेरा प्रैक्टिस है तो मैं बहुत सारे चीजों को याद रखता हूं दोस्त। भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध के बारे में क्या है? 1963 में बना, सतलेज नदी के ऊपर है, नांगल शहर है और हिमाचल प्रदेश है। देखो एकदम सही बोला मैंने, 1963 है, सतलेज नदी है, नांगल है, हिमाचल प्रदेश है। तो आप भी कोशिश करेंगे ना, पहले ऐसा नहीं होगा। अब देखिए पहली बार क्या बोलता है कि 10 कार्ड थे, टोटल 88 कार्ड हैं, जिस 88 कार्ड में 65 बांध के बारे में जो हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण है। देखो भैया वीडियो देखोगे तो जानोगे, पीडीएफ फाइल से सीखना है। ये आपको अभी देखो 88 कार्ड में 10 कार्ड सीखने मेरे को 5 से 6 मिनट लगा। अब ये जो है 88 कार्ड सीखने में मेरे को कितना लगेगा? 1 घंटा टाइम। तो 1 घंटा में मैंने भारतवर्ष के 65 जो बहुत अति महत्वपूर्ण बांध है, किस साल बना, किस नदी के ऊपर बना, किस शहर में है, किस राज्य में, सब याद हो गया। अब बोलोगे कब तक याद रहेगा ये? अब मैं बताता हूं। ये देखो, इसमें देखो यहां पे मैंने क्या, सरदार सरोवर एक बार गलत बोला था, एक बार 2017 वाला ये भी गलत बोला था। देखो यहां पे सारा जो जो मैंने गलत बोला यहां से भी आप देख सकते हो। अब एक बात की बात करता हूं मैं ये बात करता हूं कि जब आप जैसे इसको तैयार करते हैं, आगे चलकर यहां पर जो है आप जब जैसे आप पहली बार जब करेंगे, आप जितना फ्लैश कार्ड से सीख रहे हैं, क्योंकि उस ऐप के अंदर में, जिस ऐप को मैंने बताया है, वहां पर इसमें फ्री हर दिन कुछ ना कुछ आता जाएगा वीडियो की तरह से। वीडियो से मैं इसलिए बताता हूं कि हर दिन बताता जाऊंगा, चूंकि फ्लैश कार्ड है, कि जो भी देख रहे हैं पहली बार देखेंगे तो कैसे ऐप के अंदर में जाना है। ऐप के अंदर में जाने के बाद जो है, अब इसमें देखिए, इसमें इसमें आपको बताता है कि क्या क्या कोर्सेज आपने लास्ट प्लेड किया था, ठीक है ना, और क्या क्या कोर्सेज आपका बाकी है। तो आपको हर दिन ये आगे के इसमें मैं बताऊंगा कि जो आप सीखते जाते हैं, ऑटोमेटिक हर दिन जाके कैसे आप पता करेंगे कि आपकी रिवीजन के लिए क्या क्या अभी बाकी है। मतलब हमने एक शब्द का पहले इस्तेमाल किया था, वो क्या था? वो आप याद होगा, स्पेस्ड रिवीजन, रिपीटेशन। मतलब कोई भी चीज आप जब सीखते हैं, पहले 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर आपको 21 दिन के बाद, इस तरह से रिवीजन करना पड़ता है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको इसके लिए कहीं कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं है। ये जो सीख रहे हैं, आपके पास आपके ईमेल में नोटिफिकेशन आता है कि भैया आपका इतना कार्ड अभी रिवीजन करना है, या हर दिन आप जब आके आपके रिवीजन के कार्ड्स को आप ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। वो मैं अगले इसमें दिखाऊंगा कि कैसे आपको ढूंढ के देखना पड़ता है कि आपके कौन कौन के कार्ड्स जो हैं रिविजन्स के लिए बाकी है।
तो फिर वहां से जो है आप हर दिन रिवीजन कर पाते हैं। तो इस तरह से एक फ्लैश कार्ड जो है, समझ लीजिए ये आपको सीखने का चीज है। ये वीडियो में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो से चीजों को समझते हैं। अब बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये समझने की नहीं है, ये याद रखने की है, क्योंकि सवाल इस पे आते हैं। तो इसे हम फ्लैश कार्ड से सीखते हैं। दूसरे चीजों को वीडियो से सीखने के बाद फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके हम उससे, लोग जो पीडीएफ फाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि बेटा याद कर ले। यहां क्या है, कुछ नहीं है, यहां आपको याद करा दिया जाता है। आपको तो बस दाएं और बाएं कार्ड को फेंक कर खेलना ही पड़ता है, बस इतना ही तो करना पड़ता है। और रिवीजन भी, आप कोई चीज सीखते हैं फिर परीक्षा के पहले रिवीजन करने जाते हैं, यहां तो 10 मिनट में बहुत सारे चीज आपको ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है। बस इन्हीं चीजों को बता दो। देखो मैंने 20 मिनट सब लिए और मैंने बताया, और ये बताया, क्या बताया कि ये सारे 65 डैम्स अब अगले 1 घंटे में आप तैयार कर ले सकते हो। पहले आप ऐप में पहुंचो, जैसे मैंने दिखाया है। कैसे पहुंचोगे, तो जैसे इस वीडियो का फिर से मैं दिखा देता हूं। ये जो था, आप जब पहले जब जाते हो तो आपको क्या था, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी जब इसको क्लिक करते हो यहां पर, तो ये डिस्क्रिप्शन खुलता है। यहां पर देख रहे हो कि ना आप, कि यहां पे लिखा हुआ है ऐप लिंक, इसको आप क्लिक करते हो। जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखो ये मेरा ऐप चुकी है, इंस्टॉल है। आपको यहां पर इंस्टॉल लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप यहां पर क्या करते हो, इंस्टॉल होने के बाद फिर से मैं बता देता हूं। देखो सबसे ऊपर है फ्री बांध, ये जो लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, इसको क्लिक करोगे। अब देखो बांध, नदी, साल, शहर, राज्य, कहां क्लिक करना है, कंटेंट में क्लिक करना है। फिर डैम फ्लैश कार्ड लिंक में करना है। यहां पे आपको काला दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, जब आप करेंगे तो भी आपको दिखेगा। यहां पर, यहां आपको काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो ऐप है इससे स्क्रीनशॉट आप मतलब उस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, इसके लिए है। तो जिसके लिए यहां पर जो है आपको जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, मैं उसको भी दिखा रहा हूं 1 मिनट के लिए। आप जब इसको जाएंगे डैम्स ऑफ इंडिया का, ये जो है आप देख रहे हैं, ये आपको इस तरह दिखेगा। फ्लैश, वहां पे जो काला आपको दिख रहा था बेसिकली ऐसे है। तो ये रिवर डैम है, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं आप तुरंत जो है फ्लैश कार्ड के अंदर में, जैसे आप देखे, चले गए। तो आपको सब चीज अब पता चल गया होगा, कैसे अंदर जाना है, क्या करना है। साहस कीजिए, जाइए, शुरू हो जाइए। और इस ऐप के अंदर में इसलिए रहेंगे जिनके गणित कमजोर हैं, यहां इतना कुछ देने वाला हूं। सब फ्री नहीं होगा दोस्त, लेकिन बहुत सारा फ्री होगा। फिर आप सही जगह जाएंगे, और अगर छोटे पैसे से अगर आप पढ़ सकते हैं तो खराब क्या है, क्योंकि कहीं तो पढ़ना है तो पैसे भी तो दे के ही पढ़ना है, ठीक है ना। सब कुछ फ्री में अवेलेबल होता नहीं है, स्पष्टवादी हूं मैं, ठीक है। तो फिर पहले शुरू करते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं, एक ताकत लेते हैं, एक तैयारी शुरू करते हैं। कहीं भी कोई भी क्लास, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह अपनी तैयारी को मुकम्मल करते हैं। तो आपने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं से विदा लेता हूं।